गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन। ये पाठ हमने कल कर लिया था, पिछली कक्षा में हमने पढ़ लिया है ये पाठ। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं और उसको हम कुछ इसमें से कुछ ग्रामर का भाग भी हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है उसमें कुछ कुछ नए शब्द आए हैं। हालांकि पढ़ते समय हमने उसका अर्थ देखा है, फिर भी कई बार ये क्या है, ऑब्जेक्टिव में इस तरह का अर्थ भी पूछ लिया जाता है। और अगर आप भली भांति इन शब्दों से परिचित रहेंगे तो आप परीक्षा में भी अच्छा कर पाएंगे। तो मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। मीडिया, तो मीडिया क्या है? आप सुनते हैं अधिकतर न्यूज रिपोर्टर लोगों के साथ कि तो मीडिया, गोदी मीडिया या कई कई तरह से लोग इस तरह का आजकल चर्चा करते हैं। तो ये मीडिया का वास्तविक अर्थ क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसका अर्थ है संप्रेषण का, संप्रेषण कम्युनिकेशन का अर्थ है संप्रेषण। तो संप्रेषण का माध्यम है ना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया जो है संप्रेषण का माध्यम। हमारे विचारों को, हमारे बात को दूसरों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करता है। तो मीडिया भी बहुत तरह से है, जैसे कि हो गया आपका फेसबुक भी क्या एक सोशल मीडिया है, ट्विटर भी एक सोशल मीडिया है, ब्लॉगर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, और बहुत तरह से जो हम देखते हैं ये सभी क्या है, मीडिया के अंतर्गत ही आते हैं, जहां पर हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का अर्थ होता है क्लैरिटी, मतलब स्पष्ट दिखाई देना। निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड का अर्थ हिंदी में होता है तिरस्कार करना। इग्नोर्ड, इग्नोर्ड का अर्थ होता है जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का अर्थ होता है डिसएडवांटेज्ड, मतलब किसी को किसी भी चीज से वंचित करना। इंस्पायर, इंस्पायर का अर्थ होता है प्रेरणा देना। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता है और उसके कार्य को लोग पसंद करके उसी के समान कार्य करना चाहते हैं, उसको कहा जाता है इंस्पायर, प्रेरणा, प्रेरित होना। मोबिलाइजिंग, गैदरिंग टुगेदर, गैदरिंग टुगेदर मतलब एक साथ इकट्ठा होना, मोबिलाइजिंग। इनकॉर्पोरेटेड, शामिल करना। इनकॉर्पोरेटेड का दूसरा शब्द है इंक्लूडेड, शामिल करना। अक्नॉलेज, स्वीकार करना। अक्नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट दूसरा शब्द है एक्सेप्ट। इनटॉलरेबल, असहनीय, जिसको हम सहन नहीं कर सकते हैं, दूसरा शब्द है अनबेरेबल, असहनीय। अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल मतलब जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अनडिजायरेबल, जिसको हमारे लिए स्वीकार्य ना हो उसको हम अनएक्सेप्टेबल बोलते हैं। ह्यूमैनिटी, मानव। ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, तो दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको कहा जाता है ह्यूमैनिटी, मानव। मार्वलस, वंडरफुल, अद्भुत। अबोलिशन, एंडिंग, नस मतलब खत्म करना, समाप्त करना। अबोलिशन मतलब किसी भी चीज को समाप्त करना। सस्टेनेबल, केपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग। सस्टेनेबल मतलब जो जारी रख सके, अपना अस्तित्व को जारी रख सके, उसको कहा जाता है सस्टेनेबल। पोस्ट मिलेनियम, पोस्ट मिलेनियम का अर्थ होता है आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। तो 10,000, 1000 ईयर्स मतलब 1000 साल बाद, 1000 साल के बाद में कुछ भी जो योजनाएं लागू की जाती हैं, पीरियड ऑफ 1000 साल, 1000 ईयर्स मतलब 1000 साल के बाद, उसको कहा जाता है पोस्ट मिलेनियम। तो आगे है कंप्रीहेंशन। तो पाठ को पढ़ने के बाद हमको क्या क्या चीज समझ में आया, कुछ क्वेश्चन बनाया हुआ है, पाठ को पढ़े हम लोग, लेकिन उसके बाद इन क्वेश्चन के माध्यम से हमको फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है कि क्या हमने पढ़ा और क्या हमको उसके बारे में जानकारी है। तो इसको हम देख लेते हैं एक एक करके, इस क्वेश्चन आंसर को, फिर हम ग्रामर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी? तो एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को फोन क्यों किया? तो आंसर जो है इसका बहुत छोटा सा है।
Adam Smith called Kailash Satyarthi to announce the award of the Nobel Prize to him. तो एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को फोन इसलिए किया ताकि वो घोषणा कर सके कि उसको जो पुरस्कार मिलने वाला है, क्या का पुरस्कार, नोबेल पीस प्राइज का। कैलाश सत्यार्थी टू अनाउंस द अवार्ड ऑफ द नोबेल प्राइज टू हिम। तो नोबेल नोबेल पुरस्कार का, नोबेल पीस प्राइज या नोबेल पुरस्कार जो उसको मिलने वाला है उसको बताने के लिए उन्होंने उसको फोन किया था। क्वेश्चन 2, why was Kailash Satyarthi awarded the Nobel Prize for Peace? तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया? कैलाश सत्यार्थी was awarded the Nobel Prize for Peace। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि कैलाश सत्यार्थी हैड डिवोटेड हिज लाइफ। कैलाश सत्यार्थी जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। डिवोटेड मतलब समर्पित कर देना, क्या के लिए समर्पित किया था वो? हिज लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर उठाने के लिए, ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन मतलब लाखों बच्चों का जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अपना जीवन क्या कर दिया था? समर्पित कर दिया था। इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में जितने भी जो बच्चे हैं उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हु आर डिप्राइव्ड, ये जो बच्चे जो वंचित हैं क्या से? ऑफ देयर चाइल्डहुड, अपनी बचपना से वंचित हैं। कैसे वो अपनी बचपना से वंचित हो सकते हैं? क्योंकि उनको जब खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने का जब अवस्था होता है, उनको अपनी गरीबी के कारण या मजबूरी में कई तरह के बड़े-बड़े कारखानों में, होटल इत्यादि में काम करना पड़ता है और उनका ये जो बचपना था खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का, वो बचपना उनसे क्या हो गया है? छीन लिया गया है। उसी को बोला गया डिप्राइव मतलब वे वंचित हैं, अपनी बचपना से उन लोगों को वंचित कर दिया गया है। एंड हेल्थ, उनके स्वास्थ्य से भी, एंड एजुकेशन, उनकी शिक्षा से भी उनको वंचित किया गया है। एंड फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम, और उनका जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट मतलब उनका जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता प्राप्त करने का, तो इन सभी चीजों से उनको वंचित किया गया है। और इनके लिए ही कैलाश सत्यार्थी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था इनको हक दिलाने के लिए और इनको इनके लिए संघर्ष करने के लिए। तो स्पष्ट हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन 3, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ? कैलाश सत्यार्थी ने जब उनको बधाई दिया जा रहा था एडम स्मिथ के द्वारा, तो उसने क्या कहा? व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से, तो कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा जब उसको एडम स्मिथ के द्वारा बधाई दिया जा रहा? कैलाश सत्यार्थी told that it was a great honor to hundreds of millions of children who are deprived of their childhood। तो कैलाश सत्यार्थी ने कहा, बताया कि ये उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान था। ग्रेट ऑनर किन के लिए? तो हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ, हजारों लाखों बच्चों के लिए ये क्या था? बहुत बड़ा सम्मान था। मेरे लिए सम्मान की बात नहीं बोला वो, हजारों लाखों बच्चों के लिए सम्मान की बात था उसको पुरस्कार मिलना। Who are deprived of their childhood, जो अपने बचपना से हम लोग क्या थे? वंचित थे। डिप्राइव्ड फिर से आया है, डिप्राइव्ड का अर्थ होता है वंचित थे। ऑफ देयर चाइल्डहुड, अपने बचपना से वंचित थे। एंड हेल्थ, अपने स्वास्थ्य से। एंड एजुकेशन, अपने शिक्षा से। एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, और अपने मौलिक अधिकार जो कि उनको स्वतंत्रता प्राप्त करने का था, उससे हम लोग वंचित थे। तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा क्या था? सम्मान था। ऐसा कौन कहते हैं? कैलाश सत्यार्थी। आगे हम देखते हैं, व्हाट इज द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक? व्हाट इज द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक मतलब बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह, है ना? इसका पूरा हिंदी में यहाँ से अनुवाद करेंगे तो क्या हो जाता है? बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह। तो ये बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह क्या है? उन्मूलन का अर्थ है खत्म करना, है ना? बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह क्या है पूछा गया है। The end of child
slavery week means to abolish the child slavery। तो देखो, बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह का अर्थ है कि चाइल्ड, बच्चों का जो गुलामी है उसको क्या करना, अंत करना। अबोलिश, अबोलिश का अर्थ है अंत कर देना, उसको नष्ट कर देना। तो बाल गुलामी या तो बाल दास्ता को नष्ट करना, from the world मतलब दुनिया से बाल दास्ता को नष्ट करना। as it is an evil, क्योंकि ये क्या है, एक बुराई है। evil, evil का अर्थ होता है बुराई है। and crime against humanity, और मानवता के विरुद्ध ये क्या है, अपराध है। crime का अर्थ होता है अपराध, against विरुद्ध में, humanity मतलब मानवता के विरुद्ध में ये अपराध भी है। बुराई तो है ही, साथ ही ये मानवता के विरुद्ध एक अपराध भी है। इट इज अ कैंपेन, तो ये एक अभियान है। तो चाइल्ड उन्मूलन, चाइल्ड स्लेवरी वीक या तो बाल दास्ता उन्मूलन सप्ताह क्या है, एक अभियान है। कैंपेन मतलब एक अभियान है। तो अबोलिश चाइल्ड स्लेवरी, तो बाल दास्ता को खत्म करने का ये क्या है, एक अभियान है। अबोलिश का अर्थ होता है बाल दास्ता नष्ट करना, चाइल्ड स्लेवरी मतलब बाल दास्ता। क्वेश्चन नंबर 5, What does सत्यार्थी mean by planet in the text? तो जो टेक्स्ट है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें planet का प्रयोग किया गया है। तो इस शब्द से, इस planet से सत्यार्थी का क्या अभिप्राय है, क्या बताना चाहता है? By the term planet, planet का वास्तविक या शाब्दिक अर्थ तो होता है ग्रह, लेकिन यहाँ सत्यार्थी क्या बताना चाहता है इससे? By the term planet, planet सत्यार्थी means the living children on this earth। तो इस टर्म से, प्लैनेट शब्द से सत्यार्थी का यही यही मानता है वो, या तो यही कहना चाहता है, इस पृथ्वी पर जितने भी बच्चे रहते हैं, है ना, इस पृथ्वी पर जितने भी बच्चे रहते हैं उसको उन लोग को इंगित करना चाह रहा है। टू होम वी हैव टू सेव, और जिसको हम लोगों को क्या करना है, बचाना है, उनकी जो अधिकार है उसकी रक्षा करना है। तो प्लैनेट का अर्थ उन सभी बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, और उनके अधिकारों को हमको रक्षा करना है। क्वेश्चन नंबर 6, as a children how can you help in the movement started by कैलाश सत्यार्थी? एक बच्चे के रूप में, as a children मतलब एक बच्चे के रूप में, how can you help किस तरह तुम मदद कर सकते हो, in the movement ये जो क्रांति है, ये जो अभियान है, जो कि शुरुआत किया गया है किसके द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। तो एक विद्यार्थी के रूप में या तो एक बच्चे के रूप में आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? आंसर, द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी, ये जो क्रांति है या जो अभियान है जो कि कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया है। एज चिल्ड्रन वी कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक बच्चे के रूप में हम लोग जिम्मेदारी ले सकते हैं। एक बच्चे के रूप में हम सभी का फर्ज बनता है, हम सभी की जिम्मेदारी है, नॉट टू बिकम स्लेव ऑफ एनीवन, कि हम लोग किसी का भी क्या गुलाम नहीं बनेंगे, कि हम सभी किसी का भी गुलाम नहीं बनेंगे। जब हमारी उम्र कम है तो फैक्ट्री में हम लोग काम नहीं करेंगे, होटल में काम नहीं करेंगे, और जो होटल या फैक्ट्री के मालिकों को भी अपने फैक्ट्री के बाहर एक सस्पा करना होता है कि यहाँ इतने से इतने उम्र के बच्चे काम नहीं करते हैं इस तरह का। लेकिन ये सभी मतलब केवल दिखावट में होता है, अंदर ही अंदर उन लोग काम करवाते हैं, तो उनका हमको गुलाम नहीं बनना है। क्वेश्चन नंबर 7, which are the two ways in which people can help to abolish child slavery according to सत्यार्थी? तो कौन कौन सा दो ऐसे रास्ते हैं या तो दो ऐसा तरीका है जिसमें कि लोग जो है बच्चों का दास्ता को क्या करते हैं, नष्ट कर सकते हैं, बच्चों के जो गुलामी है उसको नष्ट करते हैं? कौन कौन से दो तरीके हैं जिसके माध्यम से लोग जो है बच्चों की इस गुलामी को नष्ट कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी, तो सत्यार्थी के अनुसार द फर्स्ट वे इज, जो पहला तरीका है वो क्या है, एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज, सबको स्वीकार करना होगा। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का अर्थ होता है स्वीकार करना, तो सबको ये तो स्वीकार करना होगा। एंड फील, और अनुभव करना होगा, दैट चाइल्ड स्लेवरी स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, कि जो बाल दास्ता है, चाइल्ड स्लेवरी मतलब बाल दास्ता है, स्टिल अभी तक, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट का अर्थ है अस्तित्व में है, मौजूद है, इन द वर्ल्ड दुनिया में
बाल दास्ता बाल गुलामी अभी भी मौजूद है, तो ये सबको स्वीकार करना होगा। एंड इट इज एन इवल, और ये एक बुराई है। एंड वी हैव टू अबॉलिश इट, और हम प्रत्येक इसको दूर करना है, इसका अंत करना है। द सेकंड वे इज, और दूसरा तरीका जो कि हम चाइल्ड स्लेवरी को अबॉलिश कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं, वो उसका दूसरा तरीका है नीड ऑफ हायर अमाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल विल। तो बहुत भारी मात्रा में, है ना, बड़ी संख्या में हम लोगों को राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। पॉलिटिकल विल मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति के हम लोग उसको अंत नहीं कर सकते हैं। एंड कॉर्पोरेट एंगेजमेंट टू अबॉलिश द चाइल्ड स्लेवरी, और कॉर्पोरेट शामिल करना है सभी लोगों को इसको अंत करने के लिए। एंगेजमेंट मतलब शामिल होना, तो अबॉलिश द चाइल्ड स्लेवरी, चाइल्ड स्लेवरी मतलब बच्चों की दास्ता या तो बाल दास्ता को खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की होना जरूरत है, और उद्यमियों को भी और पब्लिक को भी मतलब नागरिकों को भी सामने आना होगा, तभी हम इसको हमारी इस दुनिया से हम इसको अंत कर सकते हैं। क्वेश्चन 8, चाइल्ड लेबर्स स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों के बाल श्रम। चाइल्ड लेबर का अर्थ होता है बाल श्रम, मतलब बच्चों के द्वारा जो काम करवाया जाता है, अभी भी दुनिया में क्या है, अस्तित्व में है, मौजूद है। डू यू फाइंड चाइल्ड स्लेवरी और चाइल्ड लेबर इन योर लोकालिटी? क्या तुम अपने लोकालिटी में, अपने क्षेत्र में ये जो बाल श्रम है या बाल दास्ता, बंधुआ मजदूर, या तो बच्चों को जो उनको गुलाम बना करके काम करवाया जाता है, क्या आप अपने क्षेत्र में ऐसा देखने को आपको मिलता है? पूछा जा रहा है। इफ यस, वेयर डू यू सी इट? अगर हाँ, आप कभी कहीं देखे हो तो कहाँ तुम इसको देखे हो, कहाँ देखे हो? तो हमारा उत्तर है यस, चाइल्ड स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट। तो चाइल्ड बाल दास्ता और बाल श्रम अभी भी मौजूद है, अभी भी अस्तित्व में है। वी कैन सी इट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, हम लोग इसको देख सकते हैं। वी कैन सी इट मतलब हम लोग इसको देख सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मतलब प्राइवेट संगठनों में देख सकते हैं, होटल्स में देख सकते हैं, स्मॉल शॉप छोटे छोटे दुकानों में देख सकते हैं, एंड फैक्ट्रीज और कारखानों में देख सकते हैं छोटे बच्चों को काम करते हुए। कंसीलिंग द फैक्ट्स, छिपाते हुए। कंसील का अर्थ होता है छिपाना, द फैक्ट्स सच्चाई को छिपाते हुए, फैक्ट्स का अर्थ होता है सच्चाई, सच्चाई को छिपाते हुए। द ओनर्स जो मालिक लोग हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं या संस्था के जो मालिक हैं या दुकानों के मालिक, वो सभी क्या करते हैं, जो सही आंकड़ा है या तो सच्चाई को छिपाते हुए हायर द चिल्ड्रन फॉर देयर वर्क, बच्चों को उन लोग किराए में लेते हैं, बच्चों को ले लेते हैं काम करवाने के लिए, अपने कारखाने में काम करवाने के लिए। ये जो क्वेश्चन आंसर था यहाँ पर हम लोग समाप्त कर लिए हैं। तो आगे हम फिर से देखते हैं अगला। तो यहाँ आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ बोला जा रहा है कंप्लीट द वर्ड वेब। वर्ड मतलब शब्दों का जाल, वेब का अर्थ होता है जाल। यहाँ शब्दों का जाल को आप पूरा करो। तो मैं तो यहाँ पूरा कर दिया हूँ, केवल यही लिखा हुआ था, बाकी सब मैं लिखा हूँ यहाँ। वर्ड्स रिलेटेड टू मीडिया। मीडिया मैंने कहा था कि क्या अर्थ है मीडिया का? एक माध्यम है हमारे, जो मन की बात है, संप्रेषण का, संप्रेषण का एक माध्यम है। हम जो भी बात करते हैं, हमारी बात को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम क्या है? मीडिया है। तो क्या क्या माध्यम से हम अपने बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं? एज शोन बिलो, यहाँ दिया हुआ है मीडिया। मीडिया का अर्थ है क्या क्या माध्यम है, इनके माध्यम से अपने विचारों को, बातों को हम लोग दूर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में कोई भी व्यक्ति अपना जो सोच है या कुछ भी घटना हुआ है, उस घटना को प्रिंट करके दूसरों तक पहुंचाता है। न्यूज़पेपर के माध्यम से हमको क्या, उसके बारे में जानकारी मिलती है। मैगजीन, मैगजीन का अर्थ होता है पत्रिका के माध्यम से। एफएम रेडियो, तो रेडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। आजकल तो रेडियो लोग नहीं के बराबर सुनते हैं। फिर ईमेल, ईमेल आईडी, तो उसके द्वारा भी आप संदेश भेज सकते हैं। आप जिस किसी को भी जानते हैं, आपके पास ईमेल आईडी आप बना लिए, और उसके पश्चात जो भी आप उसको भेजना है या जो भी संदेश भेजना है, आप इसके माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप,
तो व्हाट्सएप तो कौन नहीं जानता है, सबके मोबाइल में, जो एंड्रॉइड मोबाइल है सबके पास ये व्हाट्सएप होता है। और इसका लोग ग्रुप बना करके एक दूसरे के प्रति गुड मॉर्निंग या तो बहुत सारा चीज जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से लोग भेज सकते हैं। यहाँ तक कि व्हाट्सएप के माध्यम से फोन कॉल भी कर सकते हैं या वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। फेसबुक, तो फेसबुक पे बहुत सारा जानकारी है। या तो हम अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं या कुछ भी जन्मदिन की बधाई हम दे सकते हैं दूसरों को भी, जो कि सभी लोग वहां पर उसको देख सकते हैं। ट्विटर, ट्विटर जो है, ट्विटर में हम संदेश लिख सकते हैं, जो कि बहुत कई लोग इसको फॉलो करते हैं, अपना संदेश लिखते हैं। और जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं या नेता लोग हैं उनको हम फॉलो कर सकते हैं। तो ये सभी मीडिया का ही क्या है, ये सभी भाग है। जो गोला गोला में लिखा हुआ है सब क्या है, मीडिया के अंग है। इनके माध्यम से अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। आगे देखते हैं ग्रामर, व्याकरण। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर प्लीज। तो ये जो है हमको देखने लायक है ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्लोज द डोर प्लीज, तो ये द हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या चीज है। क्लोज द डोर प्लीज मतलब दरवाजा को बंद करो कृपया। आई हैव गॉट अ फ्रेंड इन कनाडा। यहाँ पर ये जो है वो हमको ऑब्जर्व करना है क्या चीज है। दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, माई हाउस। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यहाँ पर ए। देयर बस इज लेट, तो यहाँ पर देर। हैव यू सीन माई कीज, क्या आप मेरे चाबी को देखे हैं, मैं। देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू स्टूडेंट्स भी क्या है यहाँ पर, जिसको हम लोग नीचे पढ़ने जा रहे हैं। क्यों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नीचे पता चलेगा। आई डोंट टीच एवरी डे, तो यहाँ पर एवरी डे भी क्या है, अंडरलाइन कर देते हैं। आई गो फॉर अ वॉक 2 days अ वीक, 2 days अ वीक। सॉरी, यहाँ पर केवल ए होना था, मैं डिलीट कर देता हूँ। हैव यू गॉट एनी बुक फॉर मी, तो यहाँ पर एनी। मैं इसलिए अंडरलाइन किया, क्योंकि अंडरलाइन बोलता हूँ, हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ बोला गया है all words involved in these sentences are determiners। तो यहाँ पर तो बोल्ड किसी को भी नहीं किया हुआ है, नीचे बोला जा रहा है कि जो भी आप बड़े अक्षरों में, मतलब उसको गाढ़ा काला किया हुआ है, इस तरह से किया हुआ है, वो सभी क्या है, डिटर्मिनर्स है बोल रहा है, डिटर्मिनर्स है बोल रहा है। लेकिन बोल्ड तो किया हुआ नहीं है, लेकिन मैं हाईलाइट कर दिया हूँ आपको समझने के लिए। यहाँ पर पहला में हो गया था, दूसरा में ए, तीसरा में मैं, चौथा में हो गया ए, पांचवा में देर, छठवां में मैं, सातवां में अ फ्यू, आठवां में एवरीडे, नौवां में अ, और 10वां में है एनी। ये सभी क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। तो ये डिटर्मिनर क्या होता है, इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डिटर्मिनर जो होता है, अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड, ये एक शब्द होता है दैट प्रीसीड्स, जो कि आगे आता है। प्रीसीड्स मतलब पहले आता है, किसके पहले, एंड मॉडिफाइज अ नाउन, संज्ञा के पहले आता है। नाउन का अर्थ है संज्ञा, तो संज्ञा के पहले आता है और उसका विशेषता बतलाता है। मॉडिफाइज, मॉडिफाइज का अर्थ होता है विशेषता बतलाता है, किसका, संज्ञा का विशेषता बतलाता है। तो डिटरमिनर आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञा के पहले आता है और संज्ञा का विशेषता बतलाता है, उसको क्या कहते हैं, डिटरमिनर्स कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है ना, तो फेमस क्वेश्चन बनता है इससे, 10वीं में भी पूछा जाता है और 12वीं क्लास में भी बनता है इससे क्वेश्चन। तो आप अगर ध्यान दोगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, डोर, डोर क्या है, दरवाजा। दरवाजा क्या है, एक संज्ञा है ना। संज्ञा के पहले जो शब्द आया यही क्या है, डिटरमिनर। फ्रेंड, फ्रेंड भी संज्ञा है, संज्ञा के पहले ए आया है। हाउस, हाउस क्या है, घर, जो कि संज्ञा है, संज्ञा के पहले प्रीसीड्स मतलब पहले आया है, कौन, डिटरमिनर। और ये मॉडिफाई कर रहा है, किसका घर है, मेरा घर है। तो ये माई, माई मॉडिफाई कर रहा है इस घर को, कि ये घर किसका है, मेरा है। यहाँ पर भी देर बस मतलब उनका, ये बस जो है नाउन है, नाउन के पहले देर आया है, ये मॉडिफाई कर रहा है इसको, बस को। तो इसीलिए बोला गया है डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट प्रीसीड्स, जो कि
पहले आता है, नाउन के पहले आता है और नाउन को, संज्ञा को क्या करता है, वो मॉडिफाई करता है, मतलब उसकी विशेषता बतलाता है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय द फॉलोइंग, ये जो कार्य है इससे उसको मतलब किया जाता है, क्या क्या के लिए किया जाता है। तो डिटरमिनर के प्रकार दिया हुआ है ना, यहाँ पर डिटरमिनर के प्रकार दिया है। डिटरमिनर के कौन कौन से प्रकार हैं, देखो पहला तो क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर के भाग में। तो आर्टिकल्स क्या होता है, ए, एन और द, ए, एन और द, इन तीनों को हम लोग आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स तो है ही, लेकिन आर्टिकल्स भी क्या है, डिटरमिनर है, जो कि किसी संज्ञा के पहले आता है और संज्ञा का विशेषता बतलाता है। फिर और अगला है डिटरमिनर्स, क्या क्या है ये, दिस, दैट, दिस, दोस। दिस जो है सिंगुलर है, दिस का प्लूरल हो गया दिस, और दैट क्या है, सिंगुलर है, और ये एक वचन है, इसका बहुवचन हो गया दोस। दिस एक वचन, इसका बहुवचन दिस, और दैट एक वचन है, इसका बहुवचन दोस। तो ये भी क्या है, डिटरमिनर्स है। आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स है, ये भी डिटरमिनर्स है। फिर पॉसेसिव, पॉसेसिव मतलब जो कि हमारा है, तुम्हारा है, इस तरह का जो बताता है, जो भी सामान उसके अधीन में हो ऐसा दर्शाता है, उसको कहा जाता है पॉसेसिव। जैसे कि मेरा घर है, तो मेरा घर है ना, किसका घर, मेरा घर, मेरे अधीन है। तो इस तरह का माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, लड़का के लिए, हर मतलब उसकी, इट्स जिसको हम लोग लड़का है कि लड़की है नहीं जानते हैं, उसका लिंग उसके लिए कहा जाता है इट्स। ओन मतलब खुद का, योर तुम्हारा, फिर से योर आ गया है। देर मतलब उनका, बहुवचन, दे का देर, उनका। तो ये सभी क्या है, पॉसेसिव। तो ये भी क्या है, डिटरमिनर है, और ये भी किसके पहले आएगा, नाउन के, संज्ञा के पहले आएगा और संज्ञा का ही विशेषता बतलाएगा। फिर क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स मतलब वो मात्रा को बतलाते हैं, है ना, मात्रा को बतलाते हैं। क्वांटिफायर्स का अर्थ होता है मात्रा को बतलाते हैं। सम, सम जो है वो जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, है ना, काउंटेबल बोलते हैं, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। जैसे आम है, 5 आम, तो आम को हम लोग गिनती कर सकते हैं, उसके पास 5 आम है, ऐसे। तो ये जो गिनती कर सकते हैं उसके साथ भी प्रयोग होता है, और जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसके साथ भी प्रयोग होता है। कौन, सम। गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे पानी को हम नहीं गिनती कर सकते हैं कि तुम्हारे कुआं में 5 ठे पानी है, ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना, कितना पानी है, कितनी मात्रा में पानी है, ऐसे दर्शाते हैं। तो इसको अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी प्रयोग करते हैं, किसको, सम को। फिर एनी, फ्यू, लिटिल, मच, मेनी, ईज, एवरी, बोथ, ऑल, एनफ, हाफ, हॉल, लेस, ये सभी भी क्या है, डिटरमिनर्स हैं। ये सभी भी किसके पहले आएंगे, संज्ञा के पहले आएंगे, और संज्ञा का ही मॉडिफाई करेंगे, उसकी विशेषता बतलाएंगे। तो इनको भी इस मतलब कितने प्रकार के देख लिया, आर्टिकल्स भी डिटरमिनर्स है, ये भी डिटरमिनर्स, 1 2 3 4 प्रकार के डिटरमिनर्स हम लोग यहाँ देख चुके हैं। आर्टिकल भी डिटरमिनर्स के अंतर्गत आता है। फिर आगे देखते हैं, सम क्वांटिफायर्स आर यूज्ड ओनली विद काउंटेबल नाउन्स। तो कुछ कुछ जो यहाँ पर क्वांटिफायर्स है ना, जिससे हम लोगों को मात्रा का पता होता है, तो कुछ क्वांटिफायर्स केवल गिनती करने वाले जिसको हम गिनती कर सकते हैं, उस संज्ञा के साथ ही प्रयोग होते हैं, बोला जाता है। एंड सम ओनली विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, और कुछ संज्ञा केवल जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उस संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं। सम कैन बी यूज्ड विथ बोथ, लेकिन देखो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं यहाँ पर जो कि जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसके साथ भी प्रयोग होते हैं, और जिसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसके साथ भी प्रयोग होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स टू सी दिस। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है, उसको देखने के लिए यहाँ देख लो, बोला जा रहा है। देर आर देर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। देर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास। तो देखो अ फ्यू, ये क्या है, डिटरमिनर है, लेकिन केवल जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं उन्हीं संज्ञा के साथ अ फ्यू का प्रयोग होगा, जिसको हम गिनती कर सकते हैं। जैसे लड़कों को हम गिनती कर सकते हैं, तो क्लासरूम में थोड़े ही लड़के लोग हैं, कम ही लड़के लोग क्लास में बसे हुए हैं, बाकी लोग हो गया भाग गए। तो लड़कों को हम गिनती कर सकते हैं, तो केवल ये काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग होता है।
जैसे कि पानी इत्यादि, जिसको शक्कर इत्यादि, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, चावल इत्यादि गिनती नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ऑफ यू प्रयोग नहीं कर सकते। जिसको हम गिनती कर सकते हैं उनके साथ ही ऑफ यू का प्रयोग होगा। आगे देखो, देयर इज लिटल वाटर इन द कप। देखो कप पर थोड़ा पानी है, क्योंकि लिटल जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग नहीं गिनती कर सकते। आप पानी को गिनती नहीं कर सकते हो कि कप में 5 ठो पानी था कि 6 ठो पानी था, ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए देयर इज लिटल, लिटल का प्रयोग किया गया है। लिटल क्या के साथ प्रयोग होता है? अनकाउंटेबल, मतलब जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उस संज्ञा के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। वाटर क्या है? एक संज्ञा है। वाटर भी क्या है? संज्ञा है। फिर आगे देखते हैं, देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। तो देखो मैं बोला था सम जो है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसके साथ भी प्रयोग होता है, और जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसके साथ भी प्रयोग होता है, मतलब दोनों के साथ प्रयोग होता है। तो देयर आर सम बॉयज इन द क्लास। सम बॉयज, सम बॉयज जिसको हम गिनती कर सकते हैं, यहाँ सम का प्रयोग हुआ है। और देयर इज सम मिल्क इन द कप। तो कप में, प्याला में थोड़ा ही मिल्क है, थोड़ा ही दूध है। दूध को भी आप गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना, मात्रा है वो। तो यहाँ पर भी सम का प्रयोग हुआ है, मतलब ये जो दोनों डिटर्मिनर्स हैं, सम काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ भी प्रयोग होता है। यहाँ पर बोला गया है उसी को, सम कैन बी यूज्ड बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। यहाँ पर बॉयज जिसको हम गिनती कर सकते हैं, और यहाँ पर दूध जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, मतलब जिसको हम गिनती कर सकते हैं और जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, दोनों के साथ ही सम का प्रयोग किया जाता है। बट फ्यू कैन बी यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। लेकिन फ्यू जो है वो केवल गिनती कर, जिसको हम गिनती कर सकते हैं उसके साथ केवल प्रयोग होता है। एंड लिटिल कैन बी यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो लिटिल है, लिटिल जो डिटर्मिनर है, वो केवल जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं उसके साथ लिटिल का प्रयोग होता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। आई हैव गॉट अ लिटिल मनी। तो देखो, आई हैव गॉट अ लिटिल मनी, मैं थोड़ा सा, मेरे पास पैसा है। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, और इसीलिए मैं कहा जा रहा हूँ? सिनेमा जा रहा हूँ। तो यहाँ लिटिल, पैसा को तो हम लोग गिनती कर सकते हैं, लेकिन ये अपवाद है ना, पैसा को हम लोग गिनती कर सकते हैं, लेकिन पैसा के लिए सम, आई हैव सम मनी नहीं, मतलब सम तो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मच, है ना, सम क्योंकि वो काउंटेबल के लिए भी प्रयोग होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी। लेकिन आई हैव मच मनी नहीं बोल सकते हैं। मच क्या है? केवल द्रव, लिक्विड वाला चीज के लिए प्रयोग होता है, जिसको या तो जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। आई हैव मच मनी नहीं बोल सकते हैं। आई हैव मेनी मनी भी नहीं बोल सकते हैं, है ना, मेनी मनी। मेनी मनी नहीं, क्योंकि मेनी कहाँ पर प्रयोग होता है? मेनी का प्रयोग वहां पर होता है जिसको हम गिनती कर सकते हैं, लेकिन पैसा को गिनती करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयोग में होने वाला जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं उस तरह का डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं। लिटल क्या के लिए प्रयोग होता है? जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वाला अपवाद है, बोला जब नियम के विरुद्ध है। पैसा को गिनती तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनकाउंटेबल डिटर्मिनर का प्रयोग करते हैं। सम, एनफ, इसका अर्थ है कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, पर्याप्त पैसे हैं फिल्म देखने के लिए। आई हैव गॉट अ फ्यू फ्रेंड्स। तो देखो मेरे पास कुछ दोस्त हैं, वी मीट एवरी डे, जिनसे हम, जिसको हमको, कुछ दोस्त हैं जिनसे हम लोग रोज दिन मिलते हैं। तो यहाँ फ्यू काउंटेबल है, फ्रेंड्स को हम लोग गिनती कर सकते हैं, इसलिए फ्यू का प्रयोग किया गया है। आगे, आई हैव गॉट वेरी लिटिल मनी। वेरी लिटिल मनी, लिटिल जो है अनकाउंटेबल के साथ, पैसा को तो गिनती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा पैसे के साथ केवल अनकाउंटेबल का डिटर्मिनर लगता है। आई नीड टू बोरो सम, मुझको कुछ उधार लेने की जरूरत है। बोरो, बोरो का अर्थ है उधार लेने की जरूरत। तो वेरी लिटिल मतलब हार्डली नहीं, मुश्किल से मेरे पास कुछ पैसा है, और इसीलिए हम, मतलब पर्याप्त नहीं है। वेरी लिटिल मतलब मुश्किल से कुछ पैसा है। लिटिल, तो अंतर है ना, अ लिटिल और लिटिल में अंतर है। अ लिटिल मतलब कुछ तो पैसा है, लेकिन अगर लिटिल केवल प्रयोग किया जाए तो नहीं के बराबर, जिसको मतलब पर्याप्त पैसा नहीं है। अ लिटिल मतलब पर्याप्त पैसा है, लेकिन अगर लिटिल केवल ए हटा देंगे, लिटिल केवल, तो पर्याप्त पैसा नहीं है, और इससे उसको उधार लेने की जरूरत है।
आई हैव गॉट फ्यू फ्रेंड्स, तो देखो अ फ्यू था यहाँ, अ फ्यू मतलब पर्याप्त दोस्त थे उसके पास, लेकिन फ्यू फ्रेंड्स बोल रहा है मतलब मुश्किल से, नहीं के बराबर उसके पास दोस्त लोग हैं, पर्याप्त दोस्त नहीं है। आई नीड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, और इसलिए उसको जरूरत है कुछ नए दोस्त बनाने की जरूरत है। आगे देखते हैं हम लोग। Fill in the blanks with the most suitable determinants from the list given below। यहाँ पर बहुत सारे डिटर्मिनर्स, ये सभी क्या है, डिटर्मिनर्स हैं, इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। तो देखो यहाँ पर मैं भर दिया हूँ, अ सीड मतलब एक बीज, was no bigger than a nail, तो वो एक कील से बड़ा नहीं था। on दीपा's little finger, तो दीपा का जो नन्हा अंगुली है उसमें एक बीज था, वो एक कील से भी बड़ा नहीं था। इट वॉज अ हार्ड एज अ नेट सेल, तो ये बहुत ही मतलब मजबूत था, अखरोट के समान, नट सेल मतलब अखरोट के समान ये क्या था, मजबूत था, अ नट सेल। आई विल प्लांट इट, मैं इसको लगाऊंगा, रोपूंगा, एंड अ फ्लावर विल ग्रो फ्रॉम इट, और इससे एक फ्लावर, इसलिए ये लगाया गया है, ए फ्लावर विल ग्रो फ्रॉम इट, एक फ्लावर इसमें से निकलेगा, एक फूल निकलेगा। दीपा सेड टू हरसेल्फ, दीपा ने अपने आप से कहा। सी फेस्ट अ फ्लावर पॉट, वह लाई, फेस्ट मतलब जल्दी से लाना, अ फ्लावर पॉट मतलब गमला लेकर के आई, एक गमला लेकर के आई, एंड प्लांटेड अ सीड, और एक जो बीजा था उसको वहां पर रोक दी। सी वॉच्ड इट एवरी डे, और वह उसको प्रत्येक दिन देखती थी। तो एवरी क्या है, एवरी क्या है, डिटर्मिनर है। वन डे, एक दिन, अ शूट स्प्रैंग अप, उसमें से एक कोपल निकला, नन्हा पौधा निकला उसमें से, बीजा को रोज दिन देखती थी, एक दिन उसमें से नन्हा पौधा निकला। द प्लांट वाज नो बिगर देन अ लिटिल फिंगर, और ये जो नन्हा पौधा था वो नन्हा अंगुली से भी बड़ा नहीं था। नो वन न्यू व्हाट इट वाज, कोई नहीं जानता था कि क्या चीज था। वी विल हैव टू वेट अंटिल इट फ्लावर्स, तो हम प्रत्येक को इंतजार करना था जब तक कि उसमें फूल नहीं लग जाते हैं। सेड दीपा's मदर, दीपा की माँ ने कहा। द लिटिल प्लांट ग्रू, तो नन्हा जो पौधा था वो बढ़ा, एंड ग्रू और बढ़ गया, इट ग्रू वेरी टॉल, ये बहुत ऊंचा बढ़ गया। We'll have to measure ourselves to see who is bigger, said दीपा। इतना ऊंचा बढ़ गया तो दीपा बोल रही है कि हम लोग कभी नापना पड़ेगा, मेजर मतलब नापना पड़ेगा हम लोगों को कि कौन कौन बड़ा है इस पौधे से। To the baby, to the baby tree as she set off for school the first time, तो वो किससे बोलती है, उस नन्हे पौधे से बोलती है कि हम लोगों को अभी नापना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन बड़े हैं। वो कैसे बोलती है, जब वो तैयार हो जा रही पहली बार, द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार वो तैयार हुई कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। बाय समर, गर्मी के मौसम में, हिज ट्री हैड ग्रोन मच टॉलर देन हर, गर्मी के मौसम में उसका पेड़, हिज ट्री मतलब उसका पेड़ अधिक ऊंचा बढ़ा था, देन हर उसकी, है ना, दीपा की, दीपा का जो पेड़ लगाया हुआ था उससे उसका पिताजी का शायद पेड़ जो था लगाया हुआ वो अधिक ऊंचा बढ़ गया था। इट ऑलमोस्ट फिल्ड अ सिटिंग रूम, और ये उतना ऊंचा बढ़ गया था कि जहां लोग बैठते थे उसको पूरा भर दिया था, सिटिंग रूम। आई वंडर व्हाट काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर इट इज, सेड मदर, तो माँ बोलती है कि मैं, मेरे को आश्चर्य होता है कि किस तरह का ये मॉन्स्टर है, राक्षस है, बोलती है। सो शी बोरोड हर बुक ऑन प्लांट्स, और वह हर बुक उसके पुस्तक को उधार लेती है, उन प्लांट्स जो कि क्या मिल क्या उस क्या के बारे में था, पौधों के बारे में। बरीड अनोस इन इट, और उसमें वो दबा देती है, अनोस इन इट, एंड फाइनली कॉल्ड आउट, और वह बाद में वो पुकारती है, हियर वी आर, इट इज अ सिमुल, तो बोलती है कि हम लोग को मिल गया है, इस पौधे का क्या नाम है, पुस्तक से वो देख करके बोलती है कि हमको मिल गया है, उस पुस्तक का नाम क्या है, सिमुल, ऑल्सो कॉल्ड सिल्क कॉटन, और ये भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, सिल्क कॉटन भी कहा जाता है। The enormous tree, तो वो इस विशाल पेड़ बोलती है, it is, it will bring the whole house down,
तो बोल रही है कि ये पूरा घर के ऊपर तक मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फादर डैश्ड ऑफ द सेट, तो फादर जो है वो डैश्ड ऑफ द सेट, उसकी छाया में वो चला गया। गेट एन एक्स, क्या लाने के लिए, कुल्हाड़ी लाने के लिए, गेट एन एक्स, कुल्हाड़ी लाने के लिए। नो श्रिक दीपा, दीपा ने सीखा नहीं। इफ यू चॉप इट्स टॉप ऑफ, तो बोलती है कि अगर आप इसको काट देते हैं, चॉप, चॉप का अर्थ होता है काटेंगे इसके मतलब ऊपर के भाग को, इट विल डाई, ये मर जाएगा, बोलती है। फादर डियर प्लीज, तो बोलती है प्रिय पिताजी इसको मत काटो, बोल रही दीपा। तो इसमें तो हम लोग डिटर्मिनर भर लिए, तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी, तो दो डिटर्मिनर यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाता है, सम या एनी दे देगा और उसमें से आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसमें से परीक्षा में आता ही आता है। वुड यू लाइक सम मिल्क, मिल्क क्या है, दूध है ना, दूध है जो कि क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। लेकिन सम का प्रयोग जिसको हम गिनती कर सकते हैं और जिसको हम नहीं कर सकते हैं, दोनों के साथ होता है। तो यहाँ पर एनी तो नहीं होगा, एनी वहीं पर होता है जहां पर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव या तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, वहां पर एनी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें तो एनी नहीं लगेगा। वुड यू लाइक सम मिल्क, तो यहाँ पर सम लगेगा। फिर देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, वहां पर कुछ पुस्तक है, कहां पर, टेबल पर। तो बुक्स जिसको हम गिनती कर सकते हैं, इसलिए वहां पर सम लगेगा। तो मैंने कहा था कि जहां पर नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा वहां एनी लगेगा। तो यहाँ देखो, नो आई डोंट वांट एनी बुक, नेगेटिव है, ये सेंटेंस क्या है, डू नॉट लगा हुआ है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, और इसीलिए क्या का प्रयोग किया गया है, एनी का। आई डू नॉट वांट एनी बुक, नहीं मैं किसी भी तरह का पुस्तक नहीं चाहता हूँ। शी वांट्स सम पेपर्स टू राइट अ स्टोरी, उसको कुछ पेपर्स की जरूरत है कहानी लिखने के लिए। तो पेपर को हम गिनती कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, सम लगा दिया। दे डू नॉट हैव, यहाँ पर नेगेटिव देखो, डू नॉट का प्रयोग है और इसीलिए यहाँ एनी का प्रयोग क्या है, डू नॉट हैव एनी मनी विद देम। तो यहाँ पर जहाँ नेगेटिव होता है अधिकतर वहाँ एनी का प्रयोग होता है, नेगेटिव या इंटरोगेटिव। ये हो गया। थर्ड हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ लिटल, फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू। तो इसमें अंतर बताया था मैं। लिटल का अर्थ होता है नहीं के बराबर, मतलब पर्याप्त नहीं है। लिटल मतलब पर्याप्त नहीं है मात्रा में। फ्यू, फ्यू का अर्थ भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन अ लिटल मतलब पर्याप्त है, अधिक नहीं लेकिन पर्याप्त है। अ फ्यू मतलब पर्याप्त है। जब अ लगा लेते हैं तो पर्याप्त हो जाता है, अगर एक को हटा देते हैं तो पर्याप्त नहीं है हो जाता है। तो उसी भाव में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। रिमेम्बर, याद करो, लिटल एंड फ्यू आर यूज्ड टू गिव अ नेगेटिव आइडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, याद करो, लिटल और जो फ्यू है वो नेगेटिव आइडिया देने के लिए, मतलब नहीं है। लिटल और फ्यू का प्रयोग कब किया जाता है, जब बिल्कुल भी नहीं है या पर्याप्त नहीं है, तब इसका इंडिटरमिनेंस का प्रयोग किया जाता है। अ लिटल एंड अ फ्यू आर यूज्ड टू गिव अ पॉजिटिव आइडिया, मतलब वहां पर थोड़ा सा पर्याप्त है, या तो अ फ्यू थोड़ा सा है, पर्याप्त है, तो वैसे सकारात्मक आइडिया विचार देने के लिए अ लिटल और अ फ्यू का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं। फर्स्ट, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज अ लिटिल फूड इज लेफ्ट विथ देम। उन लोग, दे आर नॉट हैप्पी, उन लोग खुश नहीं है क्योंकि अ लिटल, खुश होना चाहिए है ना। तो यहाँ अ लिटल नहीं होगा, सॉरी, है ना, इसको आप मिटा देना। ये जो अ है इसको आप मिटा देना, यहाँ क्या होना चाहिए था, लिटल होना चाहिए था। ये आ को हटा देना। दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लिटल फूड इज लेफ्ट विथ देम, क्योंकि खाना नहीं के बराबर बचा हुआ है, पर्याप्त खाना नहीं बचा है इन लोग, इसलिए उन लोग खुश नहीं थे। ये इसको हटा देना है ना, ए को आप हटा देना इसको। उनके पास पर्याप्त खाना नहीं है और इसीलिए उन लोग खुश नहीं थे। आ लिटल का अर्थ होता है पर्याप्त खाना, लेकिन लिटल, दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज लिटल फूड इज लेफ्ट विथ देम, उनके पास पर्याप्त खाना नहीं था और इसीलिए उन लोग खुश नहीं थे। She is quite satisfied now, वह अभी बहुत संतुष्ट है। She has done
a little better than she expected. यहाँ तो a little सही है क्योंकि वो satisfied है, संतुष्ट है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा की है, पर्याप्त की है, पहले की सिवा अभी थोड़ा अच्छा की है ना। a little यहाँ पर होगा, a little. Raju has made a few mistakes in English paper. That's why he is sad. Raju has made a few mistakes. A few मतलब नहीं, पर्याप्त गलती बनाया है, पर्याप्त गलती किया है वो। फ्यू केवल रहने से नहीं के बराबर गलती किया है ना, तो a few मतलब पर्याप्त गलती किया है। क्या मैं अंग्रेजी के पेपर में वो पर्याप्त गलती किया है और इसीलिए वो क्या है, दुखित है। तो यहाँ a few सही है, ये a few लगेगा यहाँ पर। He has little hope to get success. तो उसके पास नहीं के बराबर आशा है सफलता मिलने का, मतलब उसको सफलता नहीं मिलेगा, है ना, नहीं के बराबर। There are few points to discuss still to get the expected result. तो हमारे पास there are few points, हमारे पास कुछ, few मतलब पर्याप्त, पर्याप्त पॉइंट्स नहीं है to discuss till to get the expected results. तो हमारे पास पर्याप्त पॉइंट्स नहीं है। फ्यू फ्यू मतलब पर्याप्त पॉइंट होता है, पर्याप्त पॉइंट्स, पर्याप्त बिंदु नहीं है जिसके ऊपर हम लोग अच्छा रिजल्ट पाने के लिए क्या कर सकते थे, डिस्कशन कर सकते थे। आगे देखते हैं पांचवा, इंसर्ट मच और मेनी इन द फॉलोइंग। तो मच जो प्रयोग किया जाता है, क्या के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, और मेनी जिसको हम गिनती कर सकते हैं, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। डिड यू बाय मेनी स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स तो आप गिनती कर सकते हो, इसलिए क्या का प्रयोग किया गया है, मेनी का। डिड यू बाय मेनी स्टोरी बुक्स। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन दिस टैंक। तो इस टंकी में कितना अधिक पानी बचा हुआ है। मच, पानी को आप गिनती नहीं कर सकते, इसलिए क्या का प्रयोग किया गया है, मच का प्रयोग किया गया है। दे डू नॉट हैव मेनी हाउसेस। घर को तो आप गिनती कर सकते हो, इसलिए मैनी का प्रयोग किया गया है। उनके पास बहुत सारे घर नहीं है। Raj is fond of reading books, but he has not brought many books. राज को पुस्तक पढ़ने का बहुत अधिक शौक है, फॉन्ड मतलब शौक है, लेकिन वह पर्याप्त पुस्तक, बहुत सारा पुस्तक वो नहीं लाया है अपने साथ। नॉट ब्रॉट मेनी बुक, अपने साथ, लेकिन वो बहुत सारा पुस्तक नहीं लाया है। तो पुस्तक को आप गिनती कर सकते हो, इसलिए यहाँ मैनी लगा हुआ है। हाउ मच मनी यू वांट, जैसे कि मैंने कहा पैसा को हम गिनती तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमेशा अनकाउंटेबल डिटरमिनर्स का प्रयोग होता है। मच जो है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग होता है पैसे के साथ। तो ये क्या है, एक अपवाद है। अपवाद मतलब नियम के विरुद्ध है। तो हाउ मच, हाउ मेनी मनी गलत हो जाएगा, हाउ मच मनी यू वांट, कितना अधिक पैसा आपको चाहिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव देयर टेक्स्ट बुक, कितने लोगों के साथ, कितने लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, कितने विद्यार्थियों के पास टेक्स्ट बुक है। स्टूडेंट्स जिसको आप गिनती कर सकते हैं, मेनी का प्रयोग किया गया है। तो ग्रामर में और भी मैं इसको मतलब विशाल विस्तृत से समझाऊंगा मैं ये डिटरमिनर्स के बारे में। ये तो पाठ से संबंधित था, इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है, लेकिन मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये था हमारा आज का पाठ। और अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको इस तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम लोग क्लास को यही अंत करते हैं।